Good morning, class. Today we are discuss about on the topic of basic electrical engineering. Basic electrical engineering जो कि सिविल फर्स्ट ईयर के बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है। द फर्स्ट यूनिट इज माई ओवरव्यू ऑफ DC circuit. The DC circuit is tell about direct current, जिसे हम बोलते हैं दृष्ट धारा परिपथों का संक्षिप्त वर्णन। So this is the first unit of the session. Then first, what is current? But इससे पहले हम पढ़ते हैं what is electricity. Electricity are two types. First, static, and second is dynamic. स्टैटिक को हम बोलते हैं चार्ज और डायनेमिक को बोलते हैं करंट, ठीक है। अब हम स्टैटिक में बस चार्ज को पढ़ते हैं जो कि हमारे काम का नहीं है। हम पढ़ते हैं डायनेमिक जिसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज A.C, AC करंट जिसको बोलते हैं AC इलेक्ट्रिसिटी, और सेकेंड इज D.C, DC electricity. The full form of AC electricity is called a alternating current, and the called of DC circuit is called a direct current. अब what is this type of electricity and where are used this type of current electricity, we are today discuss about on the topic of session. Then पहला हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, इसको बोलते हैं सामान्य भाषा में परिचय। तो अगर हम परिचय की बात करते हैं तो पहला हम करते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी पर प्राणियों के जीवन विकास हेतु समुचित जलवायु का होना नितांत आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार आधुनिक युग में मानव की भौतिक प्रकृति के लिए विद्युत आवश्यक है। मीन्स अगर एक मनुष्य के लिए जितना जरूरी इस समय है खाना, फूड, वाटर, एयर, उसी प्रकार आज हमें ग्रोथ करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज अ सम टाइप ऑफ रफ आई फॉरवर्ड, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट अ नीड, व्हाई अ नीड ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन अ सिविल इंजीनियरिंग। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ये आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अन्य ऊर्जाओं की अपेक्षा में विद्युत ऊर्जा का अधिक महत्व है। हमारे पास बहुत सी ऊर्जा है, जैसे कौन कौन सी ऊर्जा हमारे पास है? कोयला ऊर्जा, पेट्रोल ऊर्जा, डीजल, सॉरी इंग्लिश में डीजल। लेकिन हमें सबसे ज्यादा इसमें क्या आवश्यकता है? इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि बहुत सी चीजें हमारे आज इसी पर निर्भर कर रही हैं। हम इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक सिंपल चीज बता देता हूं कि व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन AC करंट और DC करंट। आप अपने घरों में हम देखते हैं कि एक AC करंट होता है, एक DC करंट होता है। AC करंट जिससे कि हमारे फैन, मोटर, टीवी, फ्रिज, कूलर, ETC अप्लायंसेस, हीटर, ETC अप्लायंसेस चलते हैं। लेकिन DC करंट का यूज हम कहाँ करते हैं? DC करंट हम कहीं यूज करते हैं? एक करते कहाँ पे है? एक फैन चलता है AC करंट से,
एक चलता है फैन डीसी करंट से। ये दोनों फैन अलग अलग होते हैं, हम इस दोनों फैन को एक नहीं बोल सकते हैं। ये भी फैन हवा ही देता है, लेकिन ये क्या होता है, अलग डीसी फैन होता है। अब आप देख लो कि अगर हमारे पास एक एसी क्वांटिटी है तो हम इसको डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल चार्जर, ये सिंपल आप देख लो, क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि एसी और डीसी में अंतर क्या है। तो सिंपल हम बात करते हैं मोबाइल चार्जर की। हम अपने घरों में 220 वोल्ट का स्विच लगाए रहते हैं, ये मोबाइल चार्जर होता है। यहाँ पे 220 वोल्ट का वोल्टेज आता है। अब हम 220 वोल्ट वोल्टेज को हम अपने मोबाइल फ़ोन में सिर्फ 5 से 25 वोल्ट तक ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर वोल्ट हमारे मोबाइल फ़ोन को मिला तो मोबाइल फ़ोन बर्न हो जाएगा, मीन्स जल जाएगा। तो ये 220 वोल्ट से 5 से 25 वोल्ट कैसे होता है ये हम सीखेंगे। ये जो 220 वोल्ट है ये अल्टरनेटिंग करंट है, जो कि हमारे हमेशा घूमता रहता है। लेकिन जो 5 से 25 वोल्ट है ये हमारा डीसी वोल्टेज, जो कि नहीं घूमता है। तो हम देखेंगे कि ये कैसे एसी टू डीसी बना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यही दोनों में हमको अंतर पढ़ना है पूरे सब्जेक्ट में। तो हम देखते हैं ये कैसे बनता है। ये हमारे पास मान लो एक सीआरओ लगा दिया। सीआरओ क्या होता है, आप लोग हॉस्पिटल में जाते हो तो पल्स नापने के लिए एक मशीन होती है, पल्स मीटर, जो कि हमेशा ऐसे से करता रहता है, तो उसके पास सीआरओ होता है। सीआरओ को हम देखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सीआरओ का कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसपे हम वोल्टेज की रीडिंग देखते हैं एसी करंट में। ये वोल्टेज हमेशा इसी प्रकार से, करंट हमेशा इसी प्रकार से ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ साइनोसॉइडल वेव। अब मान लो कि आपका कितना वोल्ट करंट हो गया है, वोल्टेज हो गया 220 वोल्ट। अब ये 220 वोल्ट का करंट, सॉरी वोल्टेज, हम कहाँ पे फ्लो कराएंगे, ट्रांसफार्मर में। 220 वोल्ट का ये करंट हम कहाँ फ्लो कराएंगे, ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर एक सिंपल एक डिवाइस होता है जो कि 220 वोल्ट के करंट को 20 वोल्ट में या फिर 20 वोल्ट के करंट को 220 वोल्ट के करंट में बदलता है। आप समझ लो, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है जो कि एसी टू एसी कन्वर्ट करता है, एसी टू एसी कन्वर्ट करता है। 220 वोल्ट के वोल्टेज को 20 वोल्ट में, 30 वोल्ट में, 100 वोल्ट में, 80 वोल्ट में, मीन्स इससे कम या फिर इससे ज़्यादा भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है इसके टर्न रेशियो पे। ये हम पढ़ेंगे, हमारा 3rd चैप्टर है इसी के बारे में, तो हम इसी में पढ़ेंगे कैसे करता है। लेकिन बस आप समझ लो कि ट्रांसफार्मर जो कि हम अपने घरों में, गाँव में देखते हैं, वैसा ट्रांसफार्मर एक मोबाइल में भी लगाता है, लेकिन इससे छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। उसका काम ही यही है कि जो हमारा 220 वोल्ट का बैटरी वोल्टेज आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, 20 वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल समझ लो। और एक ट्रांसफार्मर होता है 20 वोल्ट का, जिसको हम क्या करते हैं 220 वोल्ट में करते हैं कन्वर्ट। ये हम पढ़ेंगे भी, ऐसे आप ये समझ लो ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को 20 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आप देख लो यहाँ पे, अगर मान लो 220 वोल्ट का इतना बड़ा हो गया तो 20 वोल्ट कितना होगा, मेरे हिसाब से बस छोटा। लेकिन एक चीज और ध्यान दे दो, ये ट्रांसफार्मर इसके एम्पलीट्यूड को छोटा करेगा, मतलब कि जो ये इतना ऊपर जाएगा ये इतना आ जाएगा, इसके फ्रीक्वेंसी को नहीं कम करेगा। ये फ्रीक्वेंसी इतना जाएगा, जो मैं फ्रीक्वेंसी बनाया हूँ ये गलत है। ये आप देखो, जो ये ट्रांसफार्मर है ये हमेशा इसके एम्पलीट्यूड को छोटा करेगा, इसके फ्रीक्वेंसी को कभी छोटा नहीं करेगा। ये ध्यान वाली ध्यान से चेंज कर लो, नोट कर लो। ये मेरा डायग्राम गलत है, इसको दिक्कत नहीं है, आप यहाँ देख लो। ये इसके फ्रीक्वेंसी को कभी भी चेंज नहीं करेगा। जो ट्रांसफार्मर है ये इसके एम्पलीट्यूड को कम कर सकता है, इसके फ्रीक्वेंसी को नहीं कर सकता। जो इसके बीच की दूरी है इसको कम नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड होता है 1/n। ये भी हम अभी पढ़ेंगे।